हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम नॉर्थ कैरोलिना जो कि अमेरिका में स्थित है वहाँ की एक ऐसे रहस्यमय जानवर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एक समय पर कैरोलिना के एक छोटे से गांव ब्लाडेनबोरो में अपना कहर बरपाया था। इस बीस्ट को ब्लाडेनबोर्ग में द बीस्ट ऑफ ब्लाडेनबोरो के नाम से जाना जाता है। इसे द वैम्पायर डॉग के नाम से भी लोग जानते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ब्लाडेनबोरो के बारे में भी बता देते हैं। यह नॉर्थ कैरोलिना की दक्षिण पूर्वी किनारे के पहाड़ी भागों में स्थित एक जगह है और यह जगह देवदार के जंगलों और कीचड़ दलदल वाली जगहों में से एक मानी जाती है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि ब्लाडेनबोरो में एक जगह है जिसका नाम है क्लार्कटन और यह कहानी इसी जगह की है। 29 दिसंबर 1953 को एक स्थानीय महिला ने अपने पड़ोसी के कुत्ते की भौंकने और गुर्राने की आवाज को सुना। जब वो पता करने के लिए कि क्या हो रहा है बाहर गई तो उसने अंधेरे में एक बड़े और बिल्ली जैसे दिखने वाले जानवर को देखा और ये वो घटना थी जब उस बीस्ट को पहली बार देखा गया था और उसी जगह पर 2 दिन बाद फिर से उस जानवर को देखा गया था। नए साल की शाम को ब्लाडेनबोरो पुलिस प्रमुख रॉय फॉरेस्ट को वुडी स्टॉर्म के खेत में बुलाया गया था क्योंकि उसके 2 कुत्तों को किसी बहुत बड़े शक्तिशाली जानवर ने मार दिया था। उन बेचारे कुत्तों का पूरा शरीर पूरी तरह से खून से सना हुआ था। फिर क्या था, और भी ऐसी ही कई रिपोर्ट्स आने लगी। डीजी पेट नामक एक सर्विस स्टेशन के मालिक ने कहा कि उसने अपने सर्विस स्टेशन से देखा कि एक कुत्ते पर बड़े जीव ने हमला किया और वो उसे जंगल में घसीट कर ले गया। पुलिस प्रमुख श्री रॉय फॉरेस्ट को आसपास के कुत्तों पर होने वाले हमलों के बारे में खबरें मिल रही थी। लोगों ने कहा कि उन्होंने एक जानवर को देखा है जो भालू या पैंथर की तरह दिखता है, 3 फीट लंबा, 20 इंच ऊंचा, एक लंबी पूंछ और बिल्ली के चेहरे जैसा मुंह सा दिखता है। बहुत से लोगों ने शहर के पास में दलदल से आने वाली चीखों को सुनकर कहा कि यह चीखें ऐसी थी मानो किसी महिला के शरीर में जब कोई चाकू मारता है तब ऐसी चीखें सुनाई देती हैं। ऐसे ही 1 जनवरी को 2 और कुत्तों के शव मिले थे। उनका हाल भी ठीक वैसा था जैसा वुडी स्टॉर्म के कुत्तों का हुआ था। इन कुत्तों का शरीर भी खून से सना हुआ था। पुलिस प्रमुख रॉय फॉरेस्ट ने फैसला किया कि अब समय आ गया है जब हमें उस जानवर का शिकार करना होगा। पेशेवर शिकारियों की एक टीम को उस जानवर का शिकार करने के लिए वेलमिंगटन से बुलवाया गया था। पुलिस प्रमुख रॉय भी शिकारी पार्टी के साथ गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने पैरों के निशान देखे हैं जो बिल्कुल चांदी के डॉलर के आकार की तरह थे। और फिर 5 जनवरी को उस जानवर ने एक इंसान पर हमला कर दिया। उस शाम श्रीमती सी किंसलो ने अपने घर के बाहर कुत्तों के रोने की आवाज और एक धीमी सी सिसकने वाली आवाज भी सुनी थी। वो बाहर इन्वेस्टिगेट करने गई। उसने देखा कि उसकी ओर एक बड़ा और बिल्ली जैसा दिखने वाला प्राणी आ रहा था। श्रीमती किंसलो चिल्लाई और उसके पति बाहर की ओर भाग कर आ गए। उनको आता देख वो जानवर डर गया और वापस जंगल में भाग गया। अब जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उस अखबार की इमेज है जिसमें उस जानवर के बारे में न्यूज छापी गई थी। समाचार में उस जानवर की कहानी को पढ़कर शिकारियों की टोली से पूरा ब्लाडेनबोरो भर चुका था। कुल मिलाकर टेनेसी से थोड़ी दूर से 600 शिकारियों की टोली इस इरादे से उस गांव आई थी कि अगर उनके द्वारा उस जानवर का शिकार हुआ तो उसका सर वो अपने घर की दीवार पर सजा देंगे। हालांकि कमाल की बात यह है कि किसी भी शिकारी को यह नहीं पता था कि वो किस चीज का शिकार करने यहाँ पर आए हुए हैं। लोग अटकलें लगाने लगे कि शायद वो कैरोलिना पैंथर है जो कि एक बड़े आकार की बिल्ली की एक प्रजाति है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस क्षेत्र में रहा करती थी और लोगों ने यह मान लिया कि अब वो विलुप्त हो चुकी है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह शायद कोई कोयोट हो सकता है या फिर कोई आवारा कुत्ता होगा। बाकी लोगों ने सोचा कि वो जो भी है इसका पता तो उसे मारने के बाद ही लगेगा कि वो क्या चीज है। आपको बताना चाहता हूँ, कोयोट एक ऐसा जानवर होता है जो दिखने में तो किसी भेड़िए के जैसा होता है लेकिन भेड़िए से थोड़ा छोटा होता है। पूरा टाउन खौफ के साए में जी रहा था। एक यंग लड़का ईव बटलर जो कि उस समय ब्लाडेनबोरो में रहता था, उसने बताया था कि रात के समय यहाँ आसपास एक डर का समय होता था। जैसे ही सूरज डूबता था तो शहर के पश्चिम में रहने वाला पूरा समुदाय घर के अंदर चले जाया करता था और तब तक बाहर नहीं आता था जब तक कि आवश्यक ना हो। मिस्टर बटलर और उनकी फैमिली पर उस जानवर का बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। उस टाइम पर वो लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे। उस जमाने में लोगों की जो टॉयलेट्स होती है वो घरों के बाहर हुआ करती थी, तो ये लोग रात के वक्त टॉयलेट नहीं जाया करते थे बल्कि एक बड़े से जग का टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग उस समय कितने ज्यादा डर रहे थे।
यह निर्णय लेते हुए कि चीजें बहुत खतरनाक हो रही हैं, ब्लेडेनबोरो के मेयर बॉब फुसेल और पुलिस प्रमुख ने शिकार पर रोक लगा दी। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि उस जानवर के बारे में पढ़कर उम्मीद से ज्यादा शिकारी उस टाउन में आने लगे थे और उनके पास बहुत सारे घातक और डेंजरस हथियार थे, जिसके कारण पुलिस प्रमुख रॉय फॉरेस्ट को यह लगने लगा था कि इतने सारे शिकारी आ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जानवर की बजाय वो किसी इंसान का गलती से शिकार कर लें, यानी कि उनकी गोली से कोई इंसान न मर जाए। 13 जनवरी को एक स्थानीय किसान ने अपने जाल में एक बड़ी और अजीब दिखने वाली बिल्ली को फंसा लिया। 2 लोगों ने मिलकर उसे टाउन के सेंटर में एक फ्लैग पोल पर लटका दिया। उन्होंने कहा कि यही द बीस्ट ऑफ ब्लेडेनबोरो है। 1 या 2 हफ्ते के बाद चीजें वापस सामान्य होने लगी थी। सभी शिकारी उस जगह को छोड़कर चले गए और किलिंग्स की खबरें भी आना बंद हो गईं। वो जो कोई भी जानवर था वो रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। वो उस दलदल में वापस लौट गया जहां से वो पहली बार निकला था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा जानवर था, वो क्या जानवर था जिसने इतने सारे कुत्तों को मार दिया था और साथ में उनका खून भी चूस लिया था। और इस बात का पता किसी को नहीं लग पाया। लेकिन गांव के लोगों में कुत्तों के गायब होने या मारे जाने की घटनाएं यूनिक नहीं है। पूरे देश में लोगों द्वारा इस कहानी को काफी पसंद किया जाता है कि एक वैम्पायर है जो कुत्तों को अपना शिकार बनाता है, जिसे वैम्पायर किलिंग डॉग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि यह गुत्थी कभी भी नहीं सॉल्व हो पाई कि आखिर वो जानवर कौन सा जानवर था। पर कुछ लोगों का मानना था कि गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर इस अफवाह को जन्म दिया था कि एक बीस्ट है जो रात में आकर कुत्तों का शिकार करता है और लोगों पर जानलेवा हमला भी करता है। शायद इस तरह से वो लोग अपने गांव को फेमस करना चाहते थे और हो सकता है कि हकीकत भी यही हो। 1953 में जो भी घटना घटी उसे आज उस जगह एक बीस्ट फेस्ट यानी कि जानवर का फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो अभी जो अर्बन लेजेंड और जो कहानी हमने सुनी है उसका नाम था द बीस्ट ऑफ ब्लेडेनबोरो, या फिर जिसे लोग द वैम्पायर डॉग के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूं कि ये पूरी स्टोरी, पूरी अर्बन लेजेंड आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।